Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study grammar and more of class 3, unit 1. Sentences. What are sentences? Okay, let's find out. What is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. What is sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence जो है वो group of words से मिलकर बनता है और ये हमें complete sense दे तो फिर वो sentence होता है, ठीक है? Example: a giraffe is a tall animal. अब यहाँ पे बात पूरी हो रही है. Giraffe क्या है? Giraffe एक tall animal है. A sentence always begins with a capital letter or ends with a full stop, a question mark और an exclamation mark. सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. यानी वो सेंटेंस की नोयत पे डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस क्या है, फिर उसके एंड पे हम उसके हिसाब से लगाएंगे. अगर वो सिंपल स्टेटमेंट है तो उसके एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा. अगर उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन सेंटेंस है तो उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. और अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें किसी एक्सप्रेशन का इजहार हो, खुशी का, गुस्से का, गम का, सरप्राइज का, तो उसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा. ओके. अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब. सेंटेंस में वर्ब जरूर होना चाहिए. एग्जाम्पल: हु क्लोज्ड द डोर. अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु क्लोज्ड द डोर. डोर किसने क्लोज किया? तो इसके एंड पे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क. द पाकिस्तानी टीम हैज वन. अब ये देखिए इसमें हैप्पीनेस का इजहार हो रहा है, पाकिस्तानी टीम जीत गई, तो इसके एंड पे हमने क्या लगा दिया? एक्सक्लेमेशन मार्क. और ये जो था जिराफ इज अ टॉल एनिमल, ये सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस था, तो इसके एंड पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया. ओके. नाउ वी विल डू दिस सेंटेंसेस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस? टिक द करेक्ट बॉक्सेस. फ्लावर्स इन वॉल्स. अच्छा जी, अब ये देखिए ना तो ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं और ना ही इसके एंड पे कोई फुल स्टॉप है, कोई क्वेश्चन मार्क है, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क है. और नंबर 2, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ठीक है. ये देखिए अब इसमें 3 वर्ड्स हैं. वर्ड्स तो हैं इसमें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, लेकिन ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे. जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेंटेंस में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों जो मिलकर सेंटेंस बनाएंगे और वो हमें कंप्लीट सेंस भी दे, ठीक है. तो ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. फ्लावर्स इन वाज, बस ये बताया गया कि फूल वाज में. दिस इज नॉट अ सेंटेंस. मंकी स्विंगिंग ब्रांच. एम कैपिटल नहीं है, इसके एंड पे कोई फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है और ना ही ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है. दिस इज नॉट अ सेंटेंस. मंकी स्विंगिंग ब्रांच, बात पूरी नहीं हो रही. Number 3, there are many flowers in the vase. अब ये देखिए T is capital and in the end there is a full stop और इसमें बात पूरी हो रही है. There are many flowers in the vase. vase में बहुत सारे flowers हैं. तो अब ये देखिए यहाँ पे बात पूरी हो गई. This is a sentence. A monkey is swinging from a branch. A is capital. In the end there is a full stop. A monkey is swinging from a branch. यहाँ पे बात पूरी हो रही है, हमें पता चल रहा है monkey की branch के साथ swing कर रहा है. ये है सेंटेंस. ओके. आई होप यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट सेंटेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और उसका जो फर्स्ट लेटर है इट इज ऑलवेज कैपिटल एंड इन द एंड वी पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब. ओके. नेक्स्ट, ठीक द सेंटेंसेस. Some boys. ओके. अब यहाँ पे बात पूरी नहीं हो रही. कुछ लड़के क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता. S इज कैपिटल, इसके एंड पे कुछ भी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं है और बात पूरी नहीं हुई. दिस इज नॉट सेंटेंस. Some boys are playing in the field. S इज कैपिटल, एंड पे फुल स्टॉप मौजूद है और बात पूरी हो रही है. Some boys क्या कर रहे हैं? वो are playing in the field. वो फील्ड में प्ले कर रहे हैं. दिस इज अ सेंटेंस. A lovely dress. इज कैपिटल, लेकिन इसके एंड पे कोई भी क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं है और ये सेंटेंस नहीं है. अ लवली ड्रेस क्या है? ये बात पूरी नहीं हो रही. What a lovely dress.
देखें W इज कैपिटल, और इसमें जो कि सरप्राइज का या हैप्पीनेस का कह सकते हैं कि इजहार हुआ है, कितना खूबसूरत कितना लवली ड्रेस है, तो दिस इज द सेंटेंस। बीज मेक हनी, बी इज कैपिटल एंड फुल स्टॉप है, बात पूरी हो रही है, दिस इज द सेंटेंस। बीज मेक हनी, बीज हनी बनाती है, बीज हनी, अब यहाँ पे बात पूरी नहीं हो रही, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। रीअरेंज दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमें जंबल वर्ड्स दिए गए जिनको हमने अरेंज करके तो उनको सेंटेंसेस में चेंज करना है। With sentences, letters begin always capital. Sentences always begin with capital letters. Grandmother's keys on our table. The. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। G will be capital of grandmother. Grandmother's keys are on the table. Okay, and in the end we will put full stop. Arima's skirt wearing is pink. यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस। रीमा वर्ब आ जाएगा is wearing. Rima is wearing a pink skirt. In the end, full stop. 7 are in colors rainbow there a. There से sentence start होगा, T will be capital. There are 7 colors in a rainbow. Okay. Is bird peacock the beautiful is? The T will be silent. The T will be capital. Sorry. The peacock is a beautiful bird. Okay. In the end, full stop. Complete these sentences with the correct group of words from the brackets. There are 3 eggs dash in the nest in the tree. In the nest आ जाएगा. The new boy in our class is called London और Mohsin. तो boy का name London तो नहीं हो सकता, तो Mohsin आ जाएगा. Okay, Mohsin. The sun is dash shining brightly, eating quickly. तो sun does not eat, sun तो नहीं खाता ना, shining brightly. The sun is shining brightly. In the end, full stop. The roads of this town are very sour or broad. Road sour खट्टे तो नहीं हो सकते, road broad होते. The roads of this town are very broad. Full stop. Our family likes to eat brown pepper, brown bread. तो इसमें आ जाएगा, पेपर तो नहीं खाते ना, brown bread. And then full stop. Match the words in the 2 columns to form sentences. यहाँ पे हमें एक सेंटेंस को 2 पोर्शन में डिवाइड करके रखा गया और हमने उनको मैच करना है. Have you seen the Minar-e-Pakistan? Our tortoise moved slowly. The train reached late. Reena goes to school by bus. There are 6 candles on the cake. Look at the picture and complete the sentences. Kamal is. What is Kamal doing? Reading book. Kamal is reading book. Then full stop. Tina is. What is Tina doing? She is flying kite. Tina is flying the kite. In the end, full stop. We color with crayons. In the end, full stop. Peter saw a hippo. In the end, full stop. Okay.
in the correct places. Remember, our question always ends with a question mark. ठीक है जी, अब इसमें हमने क्या करना है, कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं और हमने फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स को यूज़ करना है जहाँ पे ज़रूरत है. When is your birthday party? When, W will be capital. When is your birthday party? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी बर्थडे पार्टी कब है, तो इसके एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है. My mother is a pilot. My M will be capital. My mother is a pilot और इसके एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा. I get up at 6:30 in the morning. I will be capital. (6:30) in the morning, and in the end we will put full stop. Heidi is the name of a little girl. H will be capital. First letter है. Name of a little girl. In the end full stop. Do you like to read poetry? Do. D will be capital. Question mark. Do you like to read poetry? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको पोइट्री पढ़ना, रीड करना पसंद है, तो इसके एंड पे हम क्वेश्चन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. Where is your mother? W will be capital. Where is our mother? Where is our mother? इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. Where is our mother? हमारी मदर कहाँ है? I am feeling very cold today. I will be capital. I am feeling very cold today और इसके एंड पे हम लगा देंगे फुल स्टॉप. Can a hummingbird hum? Can. C will be capital. हम क्वेश्चन मार्क. क्या हमिंग बर्ड हम कर सकता है, इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. द स्पाइडर, T will be capital. The spider is not an insect. एंड पे फुल स्टॉप. ओके. Introductions. Read these sentences. Hello, what a pleasant surprise. अब ये देखिए यहाँ पे इजहार हो रहा है, एक्सप्रेस सडन प्लेयर, खुशी का इजहार हो रहा है. Here the word hello expresses sudden pleasure. Alas, I have lost my new pencil. Here the word alas expresses sudden sadness. यहाँ पे hello जो है वो sudden pleasure को एक्सप्रेस कर रहा है और alas जो है वो sudden sadness को एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है. Some words express something that you feel all of a sudden. Such words are called interjections. वो वर्ड्स जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शंस. एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर इंटरजेक्शन. ये है एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, इसको हम प्लेस करते हैं आफ्टर एन इंटरजेक्शन वर्ड. ठीक है. द वर्ड विच फॉलोज एन इंटरजेक्शन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. और वो वर्ड जो इंटरजेक्शन के बाद आएगा उसको हम कैपिटल में लिख देंगे. ठीक है. Fill in the blanks with the correct interjection from the brackets. Remember to use an exclamation mark. Hush, hurrah, speak softly, grandpa is sleeping. तो इसमें hurrah तो नहीं आएगा, hush आएगा. Hush, speak softly, grandpa is sleeping. Hush. Number 2, hush, oh no, I forgot to bring my lunch box. तो इसमें hush तो नहीं आएगा. Oh no, I forgot to bring my lunch box. ठीक है, यहाँ पे oh no आ जाएगा. In the end, exclamation mark. Number 3, wow, alas, what a pretty dress. तो इसमें alas तो नहीं आएगा, sadness तो नहीं हो रही, ड्रेस की बात हो रही है, तो wow, wow, what a beautiful, what a pretty dress. इसके end पे exclamation mark आ जाएगा. Ouch, hello, where have you been all this time. तो ouch तो नहीं आएगा. हेलो, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम. आप कहाँ थे. इसमें हेलो में एक्सप्रेशन आ रहा है सडन प्लेयर का. अलेस, हश, हफीज कुड नॉट स्कोर अ सेंचुरी. इसमें हश तो नहीं आएगा, हश तो जब हम किसी को खामोश करवाएंगे तब आएगा. अलेस,
हफीज़ कुड नॉट स्कोर अ सेंचुरी, वो सेंचुरी नहीं कर सका। तो ये अफसोस का इजहार हो रहा है, दुख का इजहार हो रहा है। आउच, वाओ, आई हैव हर्ट माई थंब। तो जब आपको चोट लगती है तो आप वाओ फील तो नहीं करते ना, तो आउच आ जाएगा इसमें। आउच, आई हैव हर्ट माई थंब, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। हश, अलेस, डू नॉट मेक अ मच नॉइज, डू नॉट मेक सो मच नॉइज, जिसमें अलेस नहीं आएगा, हश आएगा। हश, डोंट मेक सो मच नॉइज, ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। We have done with our first unit about sentences. I hope you have understood. Thank you.